अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप आज जिस मौजू पर मेरे साथ शामिल होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा पाकिस्तान की एक बहुत ही मकबूल सियासी जमात और यूथ जो है वो इसको फॉलो भी करती है। ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर इस पार्टी का जो इम्पैक्ट और असरात हैं वो किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के निस्बत ज़्यादा गहरे हैं, ज़्यादा वसी भी हैं। लेकिन अपनी तमाम तर मकबूलियत, असरात और फैलाव के बावजूद ये पार्टी इन दिनों मुश्किल हालात का और संगीन मसाइल का सामना कर रही है। इसकी वजह कोई और नहीं है, इस पार्टी के अंदर ही होने वाले बाज़ फैसले, बाज़ इक़दामात और पार्टी लीडरशिप का जो एटीट्यूड है वो भी इन सारे मसाइल की एक वजह है। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो पिछले कोई 2-2.5 साल से आप कह लें कि अप्रैल 2022 से अब तक नवंबर 2025 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है, जो उसकी आप कह लें कि उसकी जो सरगर्मियाँ हैं और उसके जो मामलात हैं उन पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी हैं और बहुत सारी अनफोल्ड होने वाली चीज़ें भी हैं। और इस पार्टी का दूसरा जो एक पहलू है वो अगर देखा जाए, इसकी सारी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और तमाम मामलात लगता ऐसे है कि जैसे एक ही नुक्ते के गिर्द घूमते हैं और वो नुक्ता जो है वो पार्टी के चेयरमैन इमरान खान, एक्स चेयरमैन कह सकते हैं क्योंकि आजकल जो कायम मकाम चेयरमैन है वो बैरिस्टर गौहर हैं। बहरहाल पार्टी जो है वो एक जिद्दोजहद कर रही है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। इसके लिए बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस जिद्दोजहद के बावजूद इतनी पॉपुलर पार्टी की ये जिद्दोजहद जौन सी है अब तक बेकार, बेसमर, बेनतीजा क्यों है, ये भी अपनी जगह पर एक सवालिया निशान। और इसी हवाले से एक डेवलपमेंट इन्हीं दिनों में जो हुई, जिसका आज मैं जिक्र आपसे करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि पार्टी की लीडरशिप, जिसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो कभी पार्टी में शामिल थे लेकिन 9 मई के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई तो उन्होंने पार्टी से क्विट कर दिया, बाहर निकल गए। लाइक फवाद चौधरी, लाइक इमरान इस्माइल, ये दोनों इमरान खान के ही बड़े करीब तरीन लोगों में थे। एक वज़ीर इत्तलात और नशरियात और फिर बाद में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी रहे और एक सिंध के गवर्नर रहे। और इनके साथ कुछ और लोगों ने पिछले दिनों पार्टी के वाइस चेयरमैन मिस्टर शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। एजेंडा बहरहाल वही है कि इमरान खान को रिहा कराया जाए और शाह महमूद कुरैशी ने भी इस पर इत्तफाक किया कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए। ये मुलाकात लाहौर में हुई है, एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे शाह साहब जौन से हैं वो अपने इलाज मुआलजे के लिए मौजूद हैं और वहाँ पर ये लोग जौन से हैं पहुँचे हैं। इस मुलाकात के बाद पार्टी के अंदर और पार्टी से बाहर जो पॉलिटिकल हलके हैं उनके अंदर बहुत मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स से सामने आ रहे हैं, तज्जिए किए जा रहे हैं, तबसरे किए जा रहे हैं कि ये जो मुलाकात है, क्या ये पार्टी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई की कोशिशों का एक हिस्सा है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुलाकात को एक बुनियाद करार दिया जा रहा है माइनस इमरान के लिए। मुझे वो भी याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है, जो कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की थी और उन्होंने तकरीर करते हुए, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने इमरान खान को मुखातब किया था कि आप शाह महमूद कुरैशी साहब से खबरदार रहें। अब ये जो मुलाकात है तो बहुत सारे हल्के इस पर सवाल कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हमारी तरफ से भी है और इस पर डिबेट भी हो रही है, पार्टी की लीडरशिप ने भी इस पर बात की है। और सबसे बड़ी बात जौन सी वो ये है कि ये सारी डिबेट जौन सी है वो जाके एक बंद गली में ख़त्म हो जाती है जाके कि ये जो एजेंडा है, चलें बहरहाल माइनस इमरान की बात हम एक तरफ भी रखते हैं, अगर इमरान खान की रहाई का ही मामला है तो ये एजेंडा आखिर नतीजा खेज क्यों नहीं साबित हो पा रहा। अली मीन गंडापुर ने जो कोशिशें की, अब जो सुहेल अफरीदी जो कोशिश कर रहे हैं, या पार्टी के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर और उनकी टीम जो कोशिशें कर रही हैं, वो आखिर क्यों नतीजा खेज साबित नहीं हो रही। और उसकी वजह यही है कि खुद पार्टी के अंदर इंक्लूडिंग चेयरमैन इमरान खान अजीब किस्म के तजादात हैं, इख्तलाफात हैं। मसलन पिछले दिनों एक ख़त लिखा गया जो असीर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लाइक यास्मिन राशिद, डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियाँ महमूद और इसी तरह से इजाज़ चौधरी जैसे लोगों ने एक ख़त लिखा खान साहब को कि आप डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, कि सियासत में द बेस्ट वे जौन सा है वो डायलॉग होता है। लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात से फिर इनकार किया। ये जो हम जब तक पार्टी जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के अबहामात में और तोहमात में उलझी रहेगी कि अली मीन गंडापुर कुछ और कहेंगे, अलीमा खान कोई और बात करेंगी, बुशरा बीबी कुछ और कहेंगी और बैरिस्टर गौहर कोई और बात करेंगे, लोग जो मिल रहे हैं शाह महमूद कुरैशी से उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और होगी और जो उस मुलाकात के ऊपर तबसरे कर रहे हैं उनका जो रवैया और लबो लहजा कुछ और होगा, तो पार्टी को मसाइल से निकलने में
दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मेरी ذاتی رائے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اسے پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اپنی ایکٹیویٹیز کو آگے لے کر جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ٹرو اینڈ پروفیشنل پولیٹیکل اپروچ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر دکھائی دے۔ ہمیں اس حوالے سے تضادات دکھائی دیتے ہیں، مسائل دکھائی دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میری بات کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی جو پالیسیز ہیں اور اپنی جو حکمت عملی ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جون سا ہے وہ کسی پرسنالٹی یا شخصیت کی بجائے ریاستی مفادات کو رکھنا چاہیے، عوامی مسائل کو رکھنا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر ایک جدوجہد طے کرنی چاہیے، اور اپنی پارٹی کے اندر اور باہر اپنی جو پالیسی لائن ہے اس کو ایک پیج کے اوپر رکھ کے سیٹ کرنا چاہیے، تاکہ ان کی جو جدوجہد ہے وہ ایک پازیٹیو، کنسٹرکٹیو، ریزلٹ اورینٹڈ اسٹرگل کی شکل میں سامنے آ سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔